ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। ओम साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबाय नमः। तपोवन परायण अध्याय 6। पूर्ण अवतार साईं, सर्व देवता अतीत स्वरूप। मेरे इस मनुष्य रूप में सभी देवताओं का अस्तित्व और सभी दैवी सिद्धांत अर्थात मानव द्वारा भगवान को दिए गए सभी नाम और रूप विद्यमान हैं। तुम सब बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें सर्व देवता स्वरूप के दर्शन का आनंद प्राप्त करने का अवसर इस जन्म में ही प्राप्त हुआ है। बाबा। महर्षि गर्ग ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इसके साथ ही वे यादव वंश के पुरोहित भी थे। वे गर्ग संगीत संहिता के रचनाकार थे, जिसके प्रारंभ में पूर्ण अवतार की विशेषताओं के बारे में उन्होंने लिखा। यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयनं ते स्वतेजसि तं वदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णतमं स्वयं। अर्थात भगवान का जो अवतार अपने में सभी देवताओं के तेज व महिमा को धारण किए होता है, वही पूर्ण अवतार है। श्री सत्य साईं भगवान का यह वर्णन संपूर्णतः लागू होता है और इसीलिए वे गर्ग संहिता के अनुसार भी संपूर्ण अवतार हैं। श्री साईं की अनन्य भक्तिन श्रीमती पेद्दा बोट्टू ने श्री सत्य साईं व्रत कल्पम पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सत्य साईं भगवान की पूजा अर्चना की विधि का वर्णन किया। पुस्तक की पांडुलिपि के प्रकाशन में विलंब के कारण वे कुछ समय तक उसे संदूक में ही रखे रहीं। कुछ समय बाद उन्होंने जब संदूक खोला तो पाया कि पांडुलिपि में लाल स्याही से पुस्तक में कई जगह पर संशोधन किए गए थे। लिखावट से साफ था कि वह सुधार करने वाले भगवान खुद ही थे। जहां जहां लेखिका ने स्वामी को सर्व देवता स्वरूप कहा, वहां वहां उसको काटकर सर्व देवता अतीत स्वरूप लिखा गया था।
कहा जाता है कि काफी समय पहले तेलुगु के संत कवि पोतना जब महाभागवत का मूल संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद कर रहे थे तो भगवान श्री राम ने स्वयं इस कार्य में उनकी मदद की थी। उसी भांति भगवान ने पेद्दाबोट्टू की पांडुलिपि को अपनी लेखनी से सुधारा और बढ़ाया था। इस तरह उन्होंने लिखित रूप में समस्त विश्व को बताया कि वे सभी देवताओं से ऊपर हैं। उन्हीं के शब्दों में मेरे इस मनुष्य शरीर रूप में सभी धर्मों और सभी देवताओं की देवी शक्तियां समाई हैं। इसमें कभी रंच मात भी शक न करना। यदि तुम पक्के व अटूट विश्वास के साथ मेरे इस देवी स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करोगे तो तुम मेरे विश्व स्वरूप की पवित्र झलक देख सकोगे। मैं दिखा दूंगा कि इंसान जिस स्वरूप और गुण को देवताओं का मानता है वे सभी इस साईं स्वरूप के ही हैं। श्री महागणपति के रूप में संत रमन महर्षि के शिष्य स्वामी अमृतानंद एक बार श्री सत्य साईं के दर्शन के लिए अरुणाचलम से पुट्टपर्ती आए। भगवान उनके समीप आए और मधुर आवाज में उन्हें अमृतम कहकर पुकारा। यह सुनकर स्वामी अमृतानंद चौंक पड़े, क्योंकि रमन महर्षि उन्हें ठीक उसी प्रकार पुकारा करते थे। उन्हें लगा कि यह साईं की लीला है जिसका बड़ा महत्व है। उस समय स्वामी अमृतानंद 85 साल के थे। उनसे बातें करते हुए स्वामी ने कहा, जब तुम 7 साल के थे तुमने लगातार 45 दिन तक गणपति का होम किया था। तुम होम कुंड में आहुति देते हुए बीजाक्षर मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लीम का पाठ करते जाते थे। ऐसा तुम हर रोज 1000 बार किया करते थे। क्या तुम्हें पता है कि शास्त्र इस याग के फल के बारे में क्या कहते हैं? मान्यता है कि यदि भक्त इस यज्ञ को विधिवत करे तो उसकी समाप्ति पर गजवदन महागणपति अपनी पूरी महिमा के साथ सुनहरी आभा में होमकुंड की अग्नि से निकलकर ऐसे भक्त को दर्शन एवं आशीष देते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसी झलक देखने को मिली? अमृतानंद ने निराश होकर उत्तर दिया, उस समय मैं निरा 7 साल का बच्चा था। क्या होमकुंड में इतनी आवृत्तियों में आहुतियां देने से महागणपति के दर्शन मिल सकते थे? श्री साईं ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, यह उस मंत्र पाठ के साथ होमकुंड में दी गई आहुतियों का फल ही है जो तुम्हें 85 वर्ष की आयु में यहाँ मेरी मौजूदगी में लाया है। अब इसी समय तुम्हें उस होम का सुफल प्राप्त होगा। शास्त्रों का कथन कभी गलत नहीं होता है। इसके साथ ही स्वामी ने अमृतानंद को उनकी ओर देखने को कहा। ऐसा करने पर उन्होंने देखा उनके सामने साईं भगवान के बदले महागणपति सुनहरे वर्ण में विद्यमान थे। श्री सुब्रमण्यम स्वामी के रूप में मैसूर के भट्ट परिवार के लोग भगवान कार्तिकेय सुब्रमण्यम को अपना इष्ट देव मानते थे। सन 1943 में मालूम पड़ा कि श्रीमती भट्ट को कैंसर रोग हो गया। डॉक्टरों की राय में ऑपरेशन जरूरी था, परंतु उनकी सास नहीं मानी। उनका ख्याल था कि वे सभी सुब्रमण्यम स्वामी के पक्के भक्त थे, इसीलिए उनके इष्ट देव मरीज की जरूर रक्षा करेंगे। पूरे 6 महीने तक सारा परिवार अटूट श्रद्धा व विश्वास के साथ इष्ट देव की पूजा करता रहा।
फिर भी मरीज की हालत खराब होती चली गई। एक रात उन्हें भयंकर स्वप्न आया जिसमें एक विशाल सांप उनके बिस्तर का चक्कर लगा रहा था। भयभीत होकर उन्होंने अपनी सास को जगाया। रोशनी करने पर वहां कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें ज्यों ही झपकी लगी, फिर वही स्वप्न और वही सांप। फर्क इतना था कि अब उसने थोड़े समय में ही सुब्रमण्यम स्वामी का रूप ले लिया था। उनके हाथ में त्रिशूल था जिससे उन्होंने रोगी की छाती में छेद कर लिया। इस प्रकार त्रिशूल पर उठाकर सुब्रमण्यम स्वामी मरीज को पर्वत शिखर पर ले गए। अब इष्ट देव ने श्रीमती भट्ट से पूछा कि वे वहीं चोटी पर रहना चाहती हैं अथवा अपने परिवार को लौट जाना चाहती हैं। वे अपने देवता के चरणों में गिर पड़ी तथा अपने पति और बच्चों के पास वापस ले चलने की विनती की। तब प्रभु ने उनसे कहा, अब तुम पूर्ण स्वस्थ हो, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने देखा कि उन्हें एक संकरी खूबसूरत सीढ़ी से होकर वापस दुनिया में भेजा गया। उस जीने पर 18 सीढ़ियां थी। स्वप्न साफ था जिसमें उन्हें पूरा भरोसा दिया गया था। उस दिन से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। वे सदा इष्ट देव की पूजा वंदना करती रहीं। गरीब और जरूरतमंदों की वे भरसक सहायता करती थीं। इस प्रकार 20 साल गुजर गए। वे अपने पति के साथ पुट्टपर्ती गईं, जहां उन्होंने भगवान सत्य साईं के प्रथम बार दर्शन किए। स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने श्रीमती भट्ट से कहा, मैंने 20 साल पहले तुमसे बात की थी। वे ताज्जुब में थीं और बोली, नहीं स्वामी, मैं पहली बार आपके दर्शन कर रही हूं। फिर स्वामी ने उनसे कहा, नहीं, जब तुम मैसूर में थी मैं तुम्हारे पास आया था। उन्होंने उनको मैसूर की उस गली का नाम भी बताया जहां वे बीमारी के दिनों में रहती थी। अभी भी श्रीमती भट्ट अचरज में थी। गली का नाम तो सही था, लेकिन स्वामी उनके पास कब आए थे? स्वामी ने उनसे कब बातें की थी? कोशिश करने पर भी उन्हें कुछ याद न आया। एक बारगी उनकी निगाह साक्षात्कार कक्ष में उस जीने पर पड़ी जिससे होकर स्वामी पहली मंजिल स्थित अपने कमरे में आया जाया करते थे। उन्होंने उसकी सीढ़ियों को गिना तो ठीक 18। वे संकरी तथा सुंदर थीं। उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने इन सीढ़ियों को पहले कहीं देखा था, लेकिन सवाल था कि कहां। यकायक 2 दशक पहले के सपने में जो दृश्य उन्होंने देखा वह याद हो आई और उनका गला रुंध गया। वे ठीक वही सीढ़ियां थी जिनसे होकर उनके प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें पृथ्वी पर वापस लाए थे। इसके पहले कि वे सचेत हो सकें, स्वामी ने हवा में हाथ घुमाया और दूसरे ही पल उनके हाथ में सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति आ गई। उस मूर्ति में सुब्रमण्यम स्वामी अपने रथ पर बैठे हुए थे। वे सांप के गहनों से सजे धजे थे। इस मूर्ति को स्वामी ने श्रीमती भट्ट के हाथों में रख दिया, जो जीवन दान के लिए स्वामी के प्रति आभार भाव से दबी जा रही थी। तब जाकर उन्हें ज्ञान हुआ कि दया सागर भगवान श्री सत्य साईं ही उनके घर में नित्य पूजे जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी थे। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा, जिससे वे प्रभु के चरण कमल धो रही थीं। सुब्रमण्यम स्वामी को आज प्रशांति निलयम में अपने भाई भगवान गणेश के पास देखा जा सकता है,
जहां उनकी मूर्ति की स्थापना 21 सितंबर सन 1997 में भगवान के कर कमलों से की गई थी। महादेव शिव शंकर के रूप में। वे स्वामी के बचपन के दिन थे। बेल्लारी नगर पालिका के अध्यक्ष राम राजू एक बार सत्यम से मिलने उरवकोंडा आए। उन दिनों सत्यम को लोग राजू कहकर पुकारते थे। उन्होंने शेषम राजू से कहा, हम चाहते हैं कि पाठशाला की छुट्टी के इन दिनों में राजू बेल्लारी में हमारे पास रहे। तुम समझते हो कि यह तुम्हारे ऐरे गहरे भाई हैं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। इनके चेहरे की पावनता, चमक तथा आभा देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। मुझे इनमें दिव्य ज्योति दिखाई देती है। कृपा कर इन्हें अपने साथ लेते आइए और आप सब कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहें। शेषम राजू ने सोचा कि कुछ दिन तक नई जगह पर जाने का सत्यम के मन पर अच्छा असर पड़ेगा। इसीलिए वे राम राजू के निमंत्रण पर उनके पास बेल्लारी चले गए। एक दिन उन्होंने हम्पी जाने का कार्यक्रम बनाया। हम्पी नगर पुराने जमाने में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जहां विरूपाक्ष यानी भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर था। वे सभी मंदिर देखने गए। सभी लोग मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन सत्यम ने पेट में गड़बड़ी का बहाना बनाकर बाहर रहना ही पसंद किया। मंदिर का पुजारी जब विरूपाक्ष की मूर्ति की आरती उतार रहा था, तो सभी ने देखा कि वहां मूर्ति की जगह पर सत्यम थे, जिनकी आरती उतारी जा रही थी। इस पर शेषम राजू गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सोचा, कहने को तो सत्यम ने कहा कि वह मंदिर में नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है कि वह पिछवाड़े दरवाजे से चुपके से मंदिर में घुस आया और भगवान शिव की जगह खड़ा हो गया। यह बहुत बुरा है। जब वे बाहर निकले तो सत्यम को पेड़ के नीचे खड़ा पाया। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने एक बार और जांच करने की ठानी। इस बार वे बाहर रहकर ही सत्यम को देखते रहे, जिससे कि वे दुबक कर अंदर मंदिर मूर्ति के पास न चला जाए। एक दूसरे व्यक्ति को उन्होंने अंदर विरूपाक्ष की मूर्ति को देख आने को कहा, लेकिन वहां तो फिर भी भगवान शिव की मूर्ति के बदले सत्यम विद्यमान थे। इस पर शेषम राजू को बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्यम को तो वे खुद अपने सामने पेड़ के नीचे खड़ा देख रहे थे। कहा भी है, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। भगवान नारायण एक ही समय में अंदर बाहर सभी जगह विद्यमान मिलते हैं। वे सर्वव्यापी हैं। अब उस समूह में हर एक ने महसूस कर लिया कि यह सत्यनारायण एक ही समय में भीतर बाहर सब जगह मौजूद है। ये ज्ञातव्य है कि उस समय तक भगवान ने खुद के अवतार होने की घोषणा नहीं की थी। वे सभी अत्यंत रोमांचित होकर मंदिर से बाहर निकले और अचरज भरी निगाहों से सत्यम को देखने लगे, परंतु उन्होंने पाया कि सत्यम के चेहरे में कोई असाधारण बात नहीं थी। वे एकदम पहले की भांति दिखाई दे रहे थे। शिरडी साईं की मूर्ति का विभूति अभिषेक। यह सर्वविदित है कि स्वामी विभूति सृजित करते थे। हर रोज वे कई बार विभूति सृजित कर भक्तों को देते रहते हैं। शिवरात्रि के मौके पर बाबा शिरडी साईं की मूर्ति का विभूति अभिषेक किया करते थे। इसमें वे मूर्ति का स्नान करने के लिए पानी के बजाय विभूति का इस्तेमाल करते थे।
यह विभूति वे मूर्ति के ऊपर चांदी के उल्टे बर्तन से निकाला करते थे। बर्तन से विभूति धारा की तरह निकलती रहती थी। यहां पर एक विशेष मौके का वर्णन उपयुक्त होगा। प्रशांति निलयम मंदिर के सामने खुली जगह के बीचों बीच मंच तैयार किया जाता था। इस मंच को शांति वेदिका कहा जाता था। इस पर एक चौकी रख दी जाती थी। शिरडी साईं की 4 फुट ऊंची मूर्ति इसके ऊपर रख दी जाती थी। श्री कस्तूरी इस मूर्ति की एक ओर खड़े रहते थे। उनके हाथों में एक चांदी या लकड़ी का बर्तन रहता था। वे उसको उल्टा करके इसके मुंह को मूर्ति के ऐन ऊपर किया करते थे। मूर्ति के दूसरी ओर श्री सत्य साईं खड़े रहते थे। वे अपना दाहिना हाथ खाली बर्तन में डालकर उसमें घुमाते थे। उसके साथ ही बर्तन से पवित्र विभूति की धारा निकल पड़ती थी, जो शिरडी साईं की मूर्ति पर पड़कर उसको ढकती जाती थी। कुछ समय बाद स्वामी दायां हाथ बाहर निकालकर बायां हाथ बर्तन में डालते थे और फिर उससे ढेर सारी विभूति फिर से निकलती थी। इस तरह बाबा बारी बारी से दाएं बाएं हाथों से विभूति तब तक निकालते जाते थे जब तक सारी मूर्ति पूरी तौर पर उससे ढक न जाए। इस नज़ारे को देखकर भक्तगण खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे तथा तालियां बजाकर प्रसन्नता प्रकट करते थे। उसके बाद श्री सत्य साईं मूर्ति के चेहरे को साफ कपड़े से पोंछते थे और फिर हाथ के इशारे से बहुमूल्य पन्ना सृजित कर माथे पर दबा देते थे, जो वहीं चिपक जाता था। यह ऐसा चमत्कार होता था जिसको दर्शक देखते ही रह जाते थे। हमें उस चमत्कार की स्मृति में स्वयं को भुला देना और दैवत्व की महिमा का एहसास करना है और उसके दर्शक बनने के अपने सौभाग्य पर खुद को धन्य समझना है। लिंगोद्भव का चमत्कार। शिवरात्रि को बाबा के पेट से लिंगोद्भव यानी शिवलिंग का बाहर निकलना भी देखने को मिलता है। एक शिवरात्रि के दिन पर श्री साईं प्रवचन कर रहे थे, जिसको भक्तगण बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। अनायास ही बाबा ने प्रवचन बंद किया और बैठ गए। इस पर सभी भक्त बड़े जोर से भजन गाने लगे। अब स्वामी को पसीना लग रहा था। वे मेज पर रखे गिलास से पानी पी रहे थे। उनके उधर में लोगों ने कुछ हरकत भी देखी। वे कभी एक और तो कभी दूसरी ओर मुड़ रहे थे। लगता था कि उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी। इस पर भजन गायन और ज्यादा जोश खरोश के साथ चलने लगा। अब आत्मलिंग उनके पेट से ऊपर की ओर बढ़कर गले तक पहुंच गया और अचानक मुंह से बाहर निकल गया। बाबा ने अपनी अंजलि में उसे ले लिया और इस निहायत चमकदार लिंग को हजारों भक्तों को दिखाने के लिए काफी समय तक ऐसे ही रहने दिया। लिंग इतना बड़ा था कि उसके निकलते समय मुंह के दोनों कोने फट गए, जिससे खून निकलने लगा। भगवान ने फिर प्रवचन करना शुरू किया। इस लिंगोद्भव के महत्व को श्रोताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा, तुम दैवत्व के महत्व को पूरी तौर पर नहीं समझ सकते हो। तुम प्रभु की दैवी शक्तियों और उनकी महिमा का पूरा अनुमान भी नहीं कर सकते हो। यह तुम्हारी पहुंच और दृष्टि से बाहर है। लिंगोद्भव की यह घटना तुमने उस दैवत्व का बोध कराने के लिए है जो तुम्हारे बीच तुम्हारी निगाहों के सामने मौजूद है। दैवत्व का यह सीमित प्रदर्शन था जिससे तुम अपनी सामान्य समझ से भी इसका एहसास कर सको। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है
कि तुम इस प्रदर्शन को देख सके। यह तुम पर प्रभु की कृपा तथा तुम्हारे कर्मों के सुफल के कारण ही था। फरवरी 1974 में शिवरात्रि के अवसर पर भी भगवान ने लिंगोद्भव किया। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा, यह आत्मलिंग 10 इंच माप का है। इसका वर्णन कपिल देव ने वेदों और उपनिषदों में भी किया है। इस देवी लिंग के दर्शन से तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। इससे तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। यह लिंग 10 इंच परिधि का है। इसके अंदर तुम ज्वाला के रूप में त्रिशूल देख सकते हो, जो हर 10 मिनट में रंग बदलता है। कई वर्षों के बाद भगवान ने सन 1999 की शिवरात्रि को हिरण्यगर्भ लिंग को प्रकट किया। उसके दूसरे साल ही शिवरात्रि 2000 को स्वामी ने जिस सुनहरे लिंग को प्रकट किया उसको स्वर्ण लिंग नाम दिया गया। साईं कुलवंत सभागार में स्थित हजारों भक्त इसका दर्शन करके धन्य हो गए। श्री राम के रूप में सन 1972 में वृंदावन में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। इसके लिए सारे देश से 800 बालक बालिकाओं का चयन किया गया था। सभी व्हाइट फील्ड में जमा हो गए थे। ईश्वराम्मा ने भी वृंदावन में मौजूद दूसरी महिला भक्तिनों के साथ 30 दिन के इस प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति मांगी। उन्हें भगवान की निचली मंजिल में रहने को स्थान दिया गया था। सभी दीक्षार्थी काफी सवेरे जाग जाते थे। वे ओमकार के बाद भक्ति गीत, योगासन, भजन, जरूरतमंद की सेवा आदि कार्यों में लग जाते थे। सभी बड़े उत्साह के साथ इन गतिविधियों में भाग लेते थे। ईश्वरम्मा को भी मंदिर के वे सभी कार्यकलाप उत्सव के समान रोचक लगते थे। पाठ्यक्रम शुरू हो जाने के 11वें रोज रात को ईश्वरम्मा को एक रोमांचकारी अनुभव हुआ। प्रातः होते ही वे पेद्दबोटू के पास पहुंच गईं। उन्हें लोग शिरडी मां के नाम से भी जानते थे। ईश्वरम्मा उन्हें भावातिरेक के साथ पेद्दबोटू से बोली, मुझे एक ताज्जुब भरा अनुभव हुआ है जिसे मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि तुम किसी को इसके बारे में नहीं बताओगी। पेद्दबोटू और पास आकर पूछने लगी कि आखिर वे क्या कहना चाहती हैं। इस पर ईश्वरम्मा ने कहा, हमारे स्वामी सचमुच ही भगवान हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पेद्दबोटू अम्मा जोर से हंस पड़ी। तो ईश्वरम्मा ने जानना चाहा कि उन्होंने जो कहा क्या वह गलत है। पेद्दबोटू ने उन्हें आश्वस्त किया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कही बातों पर नहीं हंस रही हूं। मैं केवल खुशी प्रकट कर रही हूं कि अंततः तुम्हें यह तो पता चला। खैर छोड़ो, बताओ तो सही तुम्हें यह बोध कैसे हुआ। ईश्वरम्मा ने कहा, तुम्हें पता है कि मुझे 4 दिनों से काफी अधिक बुखार है। कल स्वामी मेरे पास आए। पेद्दबोटू ने बीच में ही उन्हें रोका, क्या वे स्वप्न में आए थे? ईश्वरम्मा ने जवाब दिया, नहीं, मैं बुखार के मारे सो नहीं पा रही थी और एक करवट से दूसरी करवट ले रही थी। स्वामी चलकर मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मेरा सारा शरीर दुख रहा है। तब पेद्दबोटू अम्मा, मैं तुमसे क्या कहूँ, वे केवल हमको हर रोज दिखाई पड़ने वाले स्वामी नहीं हैं। एक क्षण में ही वे भगवान श्री रामचंद्र बन गए। सिर पर मुकुट पहने
तथा हाथ में धनुष लिए वे मेरी बगल में खड़े हो गए। मैं भौचक्की थी और उन्हें प्रणाम करने लगी। मैं उठकर बिस्तर पर बैठना चाहती थी, वैसे मैं खड़ा होना भी चाहती थी, लेकिन ऐसा कर न सकी। कुछ ही क्षणों में श्री राम फिर से स्वामी बन गए। वे हल्के से मुस्कुराए और मुझे थोड़ा विभूति प्रसाद दिया। उन्होंने कहा, बुखार चला जाएगा, चिंता ना करो। ऐसा कहते ही वे चले गए। पेद्दपोटू बड़ी खुश थी और बोली, स्वामी ने सचमुच ही तुम्हें आशीष दी है। कितना बढ़िया अनुभव रहा तुम्हारा। ईश्वरम्मा ने पूरी तौर पर सचेत हालत में श्री सत्य साईं को श्री राम के रूप में देखा था। वे अवश्य ही महान आत्मा थीं। ईश्वरम्मा को इस अतीव दिव्य दर्शन के बाद घटी घटनाओं से जाहिर हो गया कि यह आत्मा के परमात्मा में लीन होने की पूर्व सूचना थी। उसके अगले दिन 6 मई को प्रातः 6 बजे सभी प्रशिक्षणार्थी नगर संकीर्तन से लौट रहे थे कि स्वामी ने उन्हें अपने आवास की छज्जे से दर्शन दिए और नहाने चले गए। इसी बीच ईश्वरम्मा स्नान के बाद कॉफी पी चुकी थी। उसके बाद वे अंदर के बरामदे में आराम से बैठी थीं कि अचानक वे स्नान गृह की ओर मुड़ी और पुकारने लगी, स्वामी स्वामी। यह पुकार लगाते ही वे निढाल गिर पड़ी। स्नान घर के अंदर से स्वामी का उत्तर था, मैं आया आया। बस वे आखिरी सांस ले चुकी थी। सन 1983 6 मई को ईश्वरम्मा की पुण्यतिथि के मौके पर उस दिवंगत महान आत्मा की चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए स्वामी ने कहा, आम तौर से ऐसे मौकों पर इंसान का ध्यान गहने आदि कीमती चीजों की ओर जाता है। केवल बहुत थोड़े लोगों को ही जीवन के अंतिम क्षणों में स्वामी याद आते हैं। निचली मंजिल से मुझे पुकारते हुए वे चिल्लाईं, स्वामी स्वामी, जिस पर मेरा जवाब था, मैं आया आया। और वे सदा के लिए दुनिया से कूच कर गईं। यह स्थिति ठीक ऐसी है जैसे महाविष्णु गजेंद्र की रक्षा के लिए दौड़े दौड़े चले आए थे। इस तरह 2 जीवंत तारों को आपस में मिल जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप दूसरे ही क्षण मोक्ष मिल जाता है। जीवन की उस अति महत्वपूर्ण घड़ी में ईश्वरम्मा की पुत्री वेंकम्मा और नातिन शैलजा उनके पास ही थी, लेकिन उन दोनों के बजाय उन्होंने स्वामी को ही पुकारा। यह उनकी पावनता और धार्मिक भावना का प्रमाण है। यह सचमुच आध्यात्मिकता साधना का सुफल है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका तुम अनुकरण कर सकते हो। बाल कृष्ण के रूप में स्वामी कारुण्यानंद ने अरुणाचलम में रमण महर्षि के साथ कई साल बिताए थे। कुछ सालों तक वे तिरुपति के समीप गोवर्धन में मलयाल स्वामी के पास भी रहे। सन 1927 में ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। उन्होंने कई आध्यात्मिक साधनाएं की। कुछ समय बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्रवरम में गौतमी जीव कारुण्य संघ की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों की बड़ी सेवा की। अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों और मानवता की निष्काम सेवा के फलस्वरूप उन्हें श्री सत्य साईं के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार श्री साईं ने कारुण्यानंद को अपने साथ अपने कमरे में सोने को कहा, लेकिन कारुण्यानंद को खर्राटे लेने की आदत थी, इसीलिए उन्हें स्वामी के इस निमंत्रण को स्वीकार करने में झिझक महसूस हो रही थी।
स्वामी ने उनसे कदापि चिंता न करने को कहा और चाहा कि वे उनके कमरे में ही सोएं। उसके बाद कारुण्यानंद ने कहा, स्वामी कभी नहीं सोते हैं, वे बिस्तर पर बाईं ओर लेटे रहते हैं। उनकी आंखें हर समय आधी मुंदी रहती हैं। उनकी चारों ओर चलने वाले क्रियाकलाप का पूरा ज्ञान रहता है। उस रात भगवान ने कारुण्यानंद को अति दुर्लभ तथा अविस्मरणीय दर्शन दिए। स्वामी अपने बिस्तर पर लेटे थे। कारुण्यानंद ने जमीन पर बिस्तर फैलाया और सो गए। थोड़ी देर बाद उनकी नींद टूटी तो वे बिस्तर पर बैठकर स्वामी की ओर देखने लगे। उन्हें यह देखकर अत्यंत ताज्जुब हुआ कि स्वामी के बिस्तर पर उनकी जगह बाल कृष्ण लेटे हैं और उनकी चारों ओर अति शोभायमान नीला प्रकाश फैल रहा है। कारुण्यानंद इस अद्भुत दृश्य को निर्निमेष निगाहों से देखते गए। उनको सहज ही विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने अपनी आंखों को मलकर फिर देखा तो वही भव्य दृश्य। वे पूरी तौर पर सचेत और होश हवास में थे। फिर तो भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उनके सामने साक्षात बालकृष्ण स्वामी के बिस्तर पर लेटे थे। ऐसे ही कुछ क्षण बीत जाने के बाद फिर से बिस्तर पर बालकृष्ण के बदले श्री साईं मौजूद थे। कारुण्यानंद ने कहा, अवश्य ही मैंने जो देखा वह निरी कल्पना नहीं थी। मैं पूरी तरह जागा हुआ और होश हवास में था। वहां पर जरूर बालकृष्ण ही थे। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने बालकृष्ण को श्री साईं में बदलते देखा। सत्य साईं भगवान खुलेआम अपने दैवत्व का प्रदर्शन नहीं करते हैं। संभवतया वे महसूस करते हैं कि ऐसा करने से दूर दराज से अपार भीड़ उनके चारों ओर जमा हो जाएगी। कोडेकेनाल में श्री साईं श्रुति में एक बार बाबा ने विद्यार्थियों के सामने अपने देवी रहस्य को प्रकट करते हुए कहा, भगवान श्रीमन नारायण मनुष्य देह में सत्य साईं के रूप में इस धरा पर अवतार लेकर आए हैं। इसको समझो और विश्वास करो। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह यह भी पूर्ण अवतार हैं। दिव्य शक्ति द्वारा समय समय पर इस धरती पर महान ऋषि और आध्यात्मिक गुरु भेजे जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने इस पृथ्वी पर साक्षात पर ब्रह्म का अवतार है। भगवान बुद्ध के रूप में आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में डॉक्टर बालकृष्ण की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में डॉक्टर हेकावा नामक एक जापानी वैज्ञानिक भी थे, जिन्हें डॉक्टर बालकृष्ण ने अपने घर पर बुलाया। वहां डॉक्टर हेकावा ने प्रथम बार श्री सत्य साईं बाबा का चित्र देखा। संयोगवश उनका ध्यान इस रंगीन चित्र की ओर चला गया और फिर वे उसे निहारते ही चले गए। इस चित्र को मंदिर के आकार के स्थान पर बड़ी सजावट के साथ रखा गया था। डॉक्टर हेकावा ने समझा कि संभवतः वे डॉक्टर बालकृष्ण के पूर्वज हो सकते थे, तभी उनके चित्र को इस कदर आदर के साथ रखा गया। बातचीत के दौरान डॉक्टर बालकृष्ण ने उन्हें श्री सत्य साईं के देवत्व के बारे में बताया और कहा कि वे भगवान के साक्षात अवतार हैं। इत्तफाकन भगवान बाबा उन दिनों में हैदराबाद में ही थे, इसीलिए दोनों वैज्ञानिक उनके दर्शन के लिए चले गए। स्वामी ने दोनों को साक्षात्कार कक्ष में बुला दिया। स्वामी के समीप डॉक्टर हेकावा को एहसास हुआ कि वे खुद किसी महान दैवत्व वाले व्यक्ति के निकट मौजूद हैं। स्वामी ने मधुर मुस्कान भरी चितवन से उन्हें देखा और हवा में हाथ हिलाया तो दूसरे ही क्षण उनके हाथ में मनुष्य का एक
हृदय था। बाबा ने इसे डॉक्टर हेकावा को दिखाया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान ने उनसे पूछा कि यह क्या है, तो उनका उत्तर था, मनुष्य का दिल। फिर स्वामी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये दिल किसका है? तो डॉक्टर हेकावा ने उत्तर दिया, मैं कैसे जान सकता हूं कि यह हृदय किसका है? इस पर स्वामी ने उनको सूचित किया कि यह जन्म के समय का तुम्हारा ही दिल है। इससे डॉक्टर हेकावा और भी ज्यादा अचरज में पड़ गए। स्वामी ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, यह अवश्य ही तुम्हारा हृदय है, आश्चर्य ना करो। तुम्हारा जैसे ही जन्म हुआ तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो गई। तुम एक प्रकार से मर चुके थे। तुम्हारा शरीर नीला पड़ने लगा था। तुम्हारे पिता दार्शनिक मिजाज के अच्छे भक्त थे। उन्होंने तुम्हारी देह को मेरे चरणों में रखा और प्रार्थना करने लगे, मेरे प्रभु, मैंने आपसे बच्चे के लिए प्रार्थना की थी। आपने मेरी विनती का ऐसे जवाब दिया। यह मृत देह मेरे किस काम की? इसीलिए मैंने तुम्हारे दिल की चिकित्सा की और तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। वास्तव में डॉक्टर हेकावा की उम्र बाबा की उम्र से अधिक थी। उसके पिता ने भगवान बुद्ध से उन्हें पुनर्जीवित करने की विनती की थी। इस घटना का रहस्य उनके माँ बाप के अलावा और किसी को पता नहीं था। अब डॉक्टर हेकावा इस नतीजे पर पहुंचे कि भगवान बुद्ध, जो कई सदी पूर्व इस धरा पर आए थे, अब फिर से साईं भगवान के रूप में अवतार लेकर आए हैं। साक्षात्कार के आरंभ में स्वामी ने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर हेकावा को अवकाया नाम से बुलाया। तेलुगु में आम के अचार को अवकाय कहते हैं। ईसा मसीह के रूप में। अमेरिका के एक रोमन कैथोलिक दंपति को जब भगवान बाबा के बारे में मालूम हुआ तो वे पुटपर्ती आ गए। प्रशांति निलयम में दर्शन सभा के दौरान स्वामी को देखकर दोनों बड़े प्रभावित हुए। उन्हें स्वामी का स्वरूप भव्य और महिमामय लगा। उन्हें साफ महसूस हुआ कि उनकी देह से आध्यात्मिक तरंगे निकलकर उन्हें प्रभावित कर रही हैं। उन्हें बड़ी खुशी का एहसास हो रहा था। इससे वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न भी थे। पति विशेषतः स्वामी की करुणामय निगाहों और प्रेम से सराबोर दिल से बड़े आकर्षित हुए। उन्हें लगा कि ईसा मसीह बाबा के रूप में फिर से धरती पर उतर आए हैं। परंतु उस औरत को अपने पति का इस कदर स्वामी की भक्ति की धारा में बह जाना पसंद न आया और कहने लगी, क्या बेवकूफ़ी है तुम्हारी। हम रोमन कैथोलिक हैं। तुम्हारा यह ख्याल कदापि सही नहीं है कि यह हिंदू असली ईसा मसीह है। इस विषय में मैं तुमसे कदापि सहमत नहीं हूं। इस तरह वे स्वामी से कुछ दूर ही रहीं। एक दिन स्वामी ने इस दंपति को साक्षात्कार के लिए बुलाया। इस पर पति खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन वह महिला पूर्ववत अप्रभावित एक कोने में बैठी रही। साक्षात्कार समाप्त होने को था और उस आदमी ने स्वामी से पूछा, स्वामी, क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूं? स्वामी ने अनुमति दी और उसने अपने कैमरे से बाबा की कुछ फोटो उतार ली। अपने देश लौटने पर जब उन्होंने फिल्म छापी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहां हर फोटो में श्री सत्य साईं के बदले ईसा मसीह ही थे। इस पर महिला को बड़ा पश्चाताप हुआ कि वह सत्य साईं में अपने ईसा मसीह को न देख पाई। उस दिन से वे बाबा की अनन्य भक्तिन बन गई। एक भक्त ने भगवान से पूछा, ईसा मसीह ने फिर से इस धरती पर आने का वादा किया था, क्या आप वही ईसा मसीह हैं? स्वामी ने उसको समझाया,
ईसा मसीह ने यह नहीं कहा था कि वे फिर से आएंगे। उन्होंने जो कहा वह था कि भगवान जिन्होंने उनको इस धरती पर भेजा है खुद आएंगे। उन्होंने भेड़ की ओर इशारा किया कि उनका नाम ऐसा होगा। भेड़ का चिल्लाना बा बा सुनाई देता है ना। इस तरह ईसा मसीह का इशारा था कि भगवान जब इस धरती पर आएंगे तो उन्हें उसी नाम बाबा से पुकारा जाएगा। लेकिन उनके अनुयायी उनकी कही बात को सही न समझ पाए। ईसा मसीह को इस धरती पर मैंने ही भेजा था। बाबा की हथेली में काबा। प्रोफेसर बशीरुद्दीन जब श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन के लिए आए तो भगवान ने एक लॉकेट सृजित कर उन्हें दिया। उस पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा था। अरबी में अल्लाह का जो अर्थ है वही संस्कृत में सर्वांतर्यामी तथा अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट होता है। तीनों का मतलब एक ही है। एक बार कुछ अरबी प्रशांति निलयम में बाबा के पास आए। उस दिन बकरीद का पावन त्योहार था। स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार कक्ष में बुलाया। स्वामी ने अपनी हथेली ऊंची करके उन्हें दिखाई, जिसमें उनको पवित्र काबा साफ दिखाई दे रही थी। उस समय वहां हजारों की तादाद में धर्मालु मुसलमान घुटने टेके प्रार्थना करते दिखाई पड़ रहे थे। ये चंद उदाहरण हैं जिनसे विदित होता है कि स्वामी सभी देवताओं के प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, सभी देवी देवता उनमें समाये हैं। कई यहूदी भी इसको सही मानते थे। उदाहरणतः डॉक्टर सैनबीज का कहना था, मुझे पक्का विश्वास है कि बाबा भगवान के अवतार हैं। हिंदू, ईसाई और यहूदी साहित्य व परंपराओं में जो दिया गया है वह निरी काल्पनिक उड़ान नहीं है। वे बातें सभी सही हैं। उन सभी की मान्यता है कि भगवान में आवश्यकता पड़ने पर अवतार लेने की दैवी शक्ति है। भगवान दत्तात्रेय के रूप में। सन 1978 की शिवरात्रि के दिन साईं बाबा ऊटी से बैंगलोर कार में सफर कर रहे थे। उनके साथ मोटर कारों के काफिले में भक्त तथा विद्यार्थी भी थे। भक्तों में एक श्रीमती रतनलाल भाटिया थी। वे बैंगलोर में प्रतिदिन बाबा के लिए भोजन पकाती थीं। एक स्थान पर श्री साईं ने काफिले को रोका और सुस्ताने के लिए कार से उतर गए। सभी बैठकर थकान मिटाने लगे। स्वामी ने आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा शुरू कर दी। वे जानते थे कि विद्यार्थियों में एक छात्र को अभी भी उनके दैवत्व पर पूरा भरोसा नहीं था। स्वामी ने उनसे कहा, तुम्हें अभी भी मेरे बारे में शंकाएं हैं? क्यों, ठीक तो है ना? तुम्हारे पास अभी पोलरॉइड कैमरा है, मेरा फोटो खींच लो, तुम्हें मेरी असलियत का बोध हो जाएगा। बाबा फोटो खिंचवाने के लिए एक स्थान पर खड़े हो गए। छात्र भी कैमरा हाथ में लिए फोटो लेने की तैयारी कर रहा था। अचानक श्रीमती रतनलाल दौड़कर आगे बढ़ी और बाबा के वस्त्रों में पड़ी सिलवटों को ठीक करने की कोशिश करने लगी, जिससे लिए जाने वाले चित्र में कोई कमी न रह जाए। स्वामी ने अत्यंत गंभीर होकर उन्हें तुरंत वापस जाने को कहा। बाबा ने यह आदेश ऊंची व कड़कती आवाज में दिया था, जिसे श्रीमती रतनलाल सकपका गईं और अपनी जगह पर जाकर दूर खड़ी हो गई। इस बीच छात्र ने कैमरा क्लिक कर दिया था। थोड़ी देर में उससे निहायत खूबसूरत चित्र निकल आया। लेकिन ताज्जुब कि चित्र श्री साईं का न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीन सिरों वाले भगवान दत्तात्रेय का था। चित्र में भगवान के समीप ही 4 कुत्ते और एक गाय भी दिखाई दे रही थी।
जब स्वामी को यह चित्र दिखाया गया तो उन्होंने श्रीमती रतनलाल से कहा, अब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें फोटो लिए जाते समय तुरंत दूर जाने को क्यों कहा। उस समय मेरी देह से अति सशक्त तरंगे निकल रही थी। तुम उनके असर को झेल सकने में समर्थ नहीं थी। श्री सत्य साईं साक्षात परब्रह्म है। वे ही सृष्टि, स्थिति और लय के चक्र के आदि स्रोत हैं। इस घटना से उन्होंने एक ही रूप में अपने ब्रह्मा, विष्णु और शिव होने का प्रदर्शन किया है। इसलिए उनमें सारी पारलौकिक शक्तियां समाई हैं। मेरी मनुष्य देह में सभी दैवी शक्तियां मौजूद हैं। एक बार श्री सत्य साईं ने घोषणा की कि मैं तुम्हारे बीच घूमता हूं, तुम्हारी तरह भोजन करता हूं और तुम्हारे साथ बातें करता हूं। इससे तुम महसूस कर सकते हो कि मैं भी तुम्हारे समान ही साधारण व्यक्ति हूं। ऐसी गलती करने से तुम संकट में पड़ सकते हो और माया के ब्रह्म जाल में फंस जाओगे कि मैं भी तुम्हारे समान एक साधारण व्यक्ति हूं। ऐसी गलती करने से सतर्क रहकर उस खतरे से बचना चाहिए। माया जाल भी मेरा ही अंग है। मैं तुम्हारे साथ ही गाता हूँ, तुमसे बोलता हूँ, तुम्हारी सारी गतिविधियों में भाग लेता हूँ और इस तरह तुमको भ्रम जाल में डाल देता हूँ। लेकिन मैं किसी भी क्षण अपने दैवत्व प्रकट कर सकता हूँ। तुम्हें सचेत रहना चाहिए ताकि तुम उस महान अवसर पर चूक न जाओ और उसका भरपूर उपयोग कर सको। मेरी इस मनुष्य देह में सभी धर्म तथा दैवी शक्तियां मौजूद हैं। लोग किसी भी नाम और स्वरूप के देवता को माने और पूजा अर्चना करें, सभी केवल सत्य साईं में समाये हैं और किसी अन्य में नहीं। मैं इसे भली भांति देख सकता हूँ। इसीलिए मैं अपने सभी प्रवचनों में स्पष्टतः कहता हूँ कि अल्लाह, ईसा मसीह, यहोवा, राम, कृष्ण, ईश्वर, साईं सभी नाम हैं जो बिना किसी अंतर के मुझसे ही ताल्लुक रखते हैं। प्रभु जब मनुष्य देह धारण कर धरती पर उतरते हैं तो उन्हें बाहरी स्वरूप से असलियत का पता करना कठिन होता है। इंसान भगवान के बाहरी सांसारिक रूप से अपने स्वरूप की समानता को देखकर गलती से मान लेता है कि दोनों का स्तर एक ही होना चाहिए। सत्य यही है कि चाहे सारी मनुष्य जाति हजारों साल तक भले ही कठोर तपस्या कर ले, फिर भी वह मेरा निज तत्व का बोध नहीं कर सकती है। यदि तुम अपने सामने पवित्र नाम और स्वरूप में मौजूद देव शक्ति की कृपा प्राप्त कर लो तो तुम्हें सर्वोच्च आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुमको ऐसा दुर्लभ मौका मिल रहा है। अभी तक महान ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी और संत जो प्राप्त कर सके हैं, यह उससे भी बढ़कर है। इस तथ्य को कभी न भूलना। विश्व में सर्वव्यापी स्वामी। लैला और होमर कैलिफोर्निया निवासी पति पत्नी हैं। होमर नासा में कार्यरत हैं, जो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का कार्य करता है। सन 1972 में लैला एक ऐसे समूह से जुड़ गई जिसकी मुखिया स्वामी की भक्तिन इंदिरा देवी थी। वे इस समूह के साथ स्वामी के दर्शन के लिए पुट्टपर्ती आईं। जिस समय लैला स्वामी की मौजूदगी में उनके सामने थीं, उनके पति अमेरिका में अपने कार्यालय में कुछ अधिकारियों के साथ बैठे थे। उनका इरादा अंतरिक्ष से पुट्टपर्ती के फोटो चित्र लेने का हुआ। फलतः धरती से 200 मील की ऊपर स्थित उपग्रह से ये फोटो खींच लिए गए।
अत्यधिक दूरी के कारण नगरों, पहाड़ों, भवनों आदि के कोई चित्र साफ न आ सके। चारों ओर केवल काले और सफेद धब्बे ही दिखाई दे रहे थे। पुट्टपर्ती से लौटने पर लैला ने जब उन्हें देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। मध्यवर्गीय परिवार होने के कारण उनका ख्याल था कि ऐसे बेकार चित्रों पर $60 सरीखी बड़ी रकम खर्च नहीं की जानी चाहिए थी। इस बीच कुछ साल बीत गए थे कि कुछ साईं भक्त इंदिरा देवी की बेटी की शादी में शरीक होने आए थे तो होमर परिवार के घर पर भी पहुंच गए। उस समय होमर एक साईं बुक सेंटर चला रहे थे। आगंतुकों ने इच्छा की तो होमर ने उन्हें उपग्रह से लिए गए पुट्टपर्ती के चित्र दिखाए। चित्र देखते हुए उनमें से एक महिला अनायास ही चिल्ला पड़ी, ये रहे साईं बाबा। तब सभी लोगों ने चित्र की ओर गौर से देखा। आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें काले सफेद धब्बों के बीच साईं बाबा का चेहरा साफ दिखाई देने लगा, जबकि इससे पहले उसमें लैला और होमर को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। अब चित्र में उनके सिर के बालों का गुच्छा, आंखें, नाक का आकार और यहां तक कि गाल पर तिल भी साफ दिखाई दे रहा था। होमर ने अक्षांश और देशांतर के लिहाज से हिसाब लगाया तो पाया कि स्वामी का रूप 40 मील लंबा और 20 मील चौड़ा था। उन्हें यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि स्वामी का स्वरूप इतने बड़े क्षेत्र में फैला था। उपलब्ध आंकड़ों की मदद से होमर समझ गया कि स्वामी उस समय पुट्टपर्ती के चारों ओर के विशाल क्षेत्र में अपनी निगाहें फैलाए हुए थे। होमर सन 1978 में स्वामी के दर्शन के लिए पुट्टपर्ती आए। उन्हें स्वामी के सिर के चारों ओर बहुत बड़ा वृत्ताकार प्रभामंडल दिखाई दिया, जिसके उन्होंने कुछ फोटो भी खींचे और स्वामी को दिखाए। भगवान बाबा ने मुस्कुराते हुए ठीक उसी तरह कहा जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये तो मेरी अनंत महिमा का अंश मात्र है। नेति नेति का आंतरिक महत्व। एक संस्कृत कहावत है, यतो वाचो निर्वंतते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कर्तृश्चनेति। इसका अर्थ है, आत्म तत्व ही वास्तव में पर ब्रह्म तत्व है। इस रहस्य को शब्द तथा मन के जरिए नहीं जाना जा सकता है। इस बहुत ऊंचे आध्यात्मिक विचार को बाबा ने रामायण के एक साधारण तथा विनोदी घटना से स्पष्ट किया। सीता, राम और लक्ष्मण भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार ऋषि एक समूह में बैठे थे और उनकी पत्नियां तथा अन्य महिलाएं दूसरे समूह में बैठी थी। वे सभी एक साथ नहीं बैठे थे जैसे कि आजकल आमतौर से लोग बैठते हैं। वहां पहुंचने पर सीता महिलाओं के साथ बैठी तो राम लक्ष्मण ऋषियों के साथ। राम लक्ष्मण दोनों सन्यासियों के भेष में थे। राजकुमार होने के नाते उनके चेहरे से तेज टपकता था, इसीलिए वे भी ऋषियों की भांति दिखाई दे रहे थे। राम और लक्ष्मण में फर्क समझना काफी कठिन था। दूसरी ओर सीता में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, जिससे उन्हें ऋषि पत्नियों के बीच आसानी से पहचाना जा सकता था। वे सीता के पास गईं और उनसे बातचीत में मशगूल हो गईं। दूसरी ओर ऋषि थे जो कि आध्यात्मिक चर्चा में लगे थे। जहां तक महिलाओं का सवाल था, वे खुसर पुसर कर बातों में व्यस्त थी। उन्होंने सीता से पूछा, प्रिय सीता देवी, क्या आपके पति भी आए हैं? उनका उत्तर था, हाँ, मैं उनके साथ आई हूं। वे ऋषियों के साथ बैठे हैं।
इस पर महिलाओं ने पूछा, वहां पर जो 2 बैठे हैं उनमें से आपके पति कौन हैं? क्या सीता उस भीड़ में खड़ी होकर अपने पति की तरफ इशारा करके बताती? वे अत्यंत सुशील तथा पतिव्रता नारी थी। उत्तर देने से लाचार वे सिर नीचा किए बैठी रहीं, लेकिन ऋषि पत्नियां भी उन्हें इस तरह छोड़ने वाली नहीं थीं। एक पुरुष से दूसरे पुरुष की ओर इंगित करते हुए वे पूछने लगी, क्या वे पीछे बैठे पुरुष हैं? क्या वे गोरे आदमी हैं? क्या वे सुंदर पुरुष हैं? परंतु सीता विचलित नहीं हुई और शांत भाव से बैठी रही। जब कभी उनके पति के अलावा अन्य पुरुष की ओर इशारा किया जाता तो वे सिर्फ सिर हिलाकर नहीं नहीं कह देती। अंततः जब राम की बारी आई तो उन्होंने विनम्रता के साथ अपना सिर झुका दिया। उनके मौन रहने से साफ हो गया कि वे ही श्री राम हैं। उसी प्रकार वेद दोहराते गए, नेति नेति नेति, यानी यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। इस प्रकार वे पर ब्रह्म तत्व के आंतरिक महत्व का वर्णन कर रहे थे। अंततः जब वेद उस तक पहुंच गए तो उन्होंने चुप्पी साध दी। इसलिए उनको मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व यानी पर ब्रह्म तत्व के असली आंतरिक महत्व को केवल मौन से वर्णन किया जा सकता है, कहा जाता है। इस अति गूढ़ रहस्य को भगवान ने कितने सुंदर तरीके से उजागर किया तथा ऐसा करने के लिए कितनी रोचक घटना का सहारा लिया है। बाबा ने एकदम साधारण भाषा में और एक अत्यंत रोचक दृष्टांत की मदद से वेदों की उक्ति नेति नेति का अर्थ स्पष्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने उसके आध्यात्मिक महत्व को भी उजागर कर दिया है। ऊपरी तौर पर देखने पर इस उक्ति का अर्थ निहायत सरल यह नहीं, यह नहीं है, लेकिन इसकी व्याख्या करने का एक और सूक्ष्म तरीका है। पर ब्रह्म तत्व जगत के कण कण में व्याप्त है। इसकी कोई सीमा नहीं है, साथ ही यह अविनाशी और सनातन है। इसीलिए पर ब्रह्म तत्व का विचार करते समय नेति शब्द का इस्तेमाल पर उसका अर्थ सिर्फ यही नहीं माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। यदि इस प्रकार हम नेति नेति उक्ति का तात्पर्य जानना चाहें तो यह ज्यादा विस्तृत और गहन हो जाता है। इस समस्त चराचर सृष्टि में चर और अचर जितनी चीजें हैं सभी में पर ब्रह्म विद्यमान है। सारे संसार में कोई जगह तथा वस्तु नहीं है जहां तथा जिसमें यह सर्वोच्च शक्ति यानी ब्रह्म मौजूद ना हो। इसीलिए उस ब्रह्म को पहचानने की कोशिश में जब हम इस पर, उस पर, वहां पर और यहां पर देखते हैं और खुद से पूछने लगते हैं, क्या ये वह है? क्या ये यह है? तो उत्तर में यह नहीं हमें संतोषजनक नहीं लगता है। इसके बजाय केवल यह नहीं उत्तर संतुष्ट करने वाला प्रतीत होता है। यह वर्णन उस पर ब्रह्म के बारे में ज्यादा उपयुक्त लगता है। यहां पर एक सुविदित उदाहरण है। जब हम सत्य साईं पर ब्रह्म की करुणा, महिमा और विशिष्टता का ज्ञान करना चाहते हैं तो हम खुद से पूछने लगते हैं, क्या वह यह है? इस पर हमें जल्दी महसूस होने लगता है कि इतना ही काफी नहीं है, वह इससे भी और ज्यादा है। यही सही उत्तर है। इसीलिए वेदों की उक्ति नेति नेति का सही और संतोषप्रद जवाब केवल इतना ही नहीं, इससे भी और ज्यादा होता है। भगवान द्वारा की गई अति सूक्ष्म व्याख्या साधारण लोगों के साथ ही ज्ञानियों को
नया ज्ञान देगी। उस ज्ञान के भंडार के चरण कमलों में हमारा दंडवत प्रणाम। ओम श्री सत्य साई पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। छठा अध्याय समाप्त।